उसमें समझ में आया? प्रैक्टिस की? प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सर एक क्वेरी है। सर मैं एक सब डायरेक्टरी में था यूनिक्स में, और मुझे जो होम पे एक डायरेक्टरी है डाउनलोड, मुझे उसमें जाकर सॉफ्ट लिंक बनानी है यूनिक्स से, तो उसके लिए सर कैसे बनाएं? पाथ एब्सोल्यूट पाथ देंगे सर, लेकिन मैं डेस्कटॉप पे खड़ा हूं, उसका भी एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा मुझे। देखो जहां पर बंद तो नहीं है, लेकिन वो रेड आ रहा है। ठीक है, इसका हम बताएंगे अभी थोड़े टाइम बाद। मैं थोड़ा सा कुछ पढ़ा दूं, उसके अंदर फिर आता हूँ। ठीक है, आज फिर मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको परमिशन के बारे में। परमिशंस ये आज ही पूरा क्लास ले जाएगा। परमिशन हमने पढ़ा था शुरू में कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बहुत सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो वो क्यों है सिक्योर, उसकी बात करेंगे। एक मिनट गाइस। तो देखिए हमारे यहाँ पर सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया लिनक्स, उसकी जो भी मैं सिक्योरिटी बता रहा हूँ वो सिर्फ मैं फाइल लेवल पे सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। डिफरेंट लेवल सिक्योरिटीज होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे। ठीक है, फाइल लेवल, डायरेक्टरी लेवल, और तुम्हारा नेटवर्क लेवल, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसपे सिक्योरिटी की बात करते हैं। अभी सिर्फ हम फाइल लेवल की बात करेंगे, बेसिक। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जो परमिशन है, ठीक है, ये जो सिक्योरिटी है बेस्ड ऑन परमिशंस होती हैं। परमिशंस, तो परमिशन जो है यहाँ पे 3 टाइप की है खाली। एक है रीड, राइट और एग्जीक्यूट। रीड का मतलब है, आप इस तरह समझो कि आपके पास डिस्क है, हार्ड डिस्क, आपकी पेन ड्राइव भी हो सकती है, आपकी हार्ड डिस्क हो सकती है, उस पर कोई फाइल पड़ी है। आप उसको इसीलिए पढ़ पाते हो कि उसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आपको रीड परमिशन होती है कि आप देख लो कि क्या है इसके अंदर, रीड कर सकते हो। ठीक है, इसी वजह से खोल लेते हैं। आप कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करते हैं उसको खोलते हैं ना, तो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि परमिशन है आपको। अगर मैं रीड परमिशन हटा दूं तो आप डॉक्यूमेंट खोल भी नहीं पाएंगे। एक मिनट। हेलो, तो कहाँ पर है? ऊपर आ जाइए, साइड में रास्ता आ रहा होगा फोटो पास के बराबर में जीना जा रहा है, ऊपर आ जाइए। भाई अर्जेंट है तभी बात करूँगा, वरना क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी देर में होगा। हाँ, क्लास ले। रीड समझ में आ गया? रीड, राइट का मतलब है कि आप डॉक्यूमेंट में अगर आपको राइट परमिशन है तभी। अबे भाई एक मिनट गाइस। राइट समझ गए? और एग्जीक्यूट का मतलब है सिर्फ उनके लिए जो कि प्रोग्राम बनते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, डेवलपर्स प्रोग्राम बनाते हैं, तो प्रोग्राम को रन करना एग्जीक्यूट कहलाता है। समझ गया आप? तो 3 है, रीड, राइट, एग्जीक्यूट, बस। हेलो हेलो, ठीक है, 1 मिनट रुकिए।
तो गाइस रीड राइट एग्जीक्यूट की बात चल रही थी, आगे बढ़ते हैं। अब मैं ls माइनस एल करके दिखाता हूँ आपको, जो कल हम बात कर रहे थे। तो देखो क्या लिखा है, आर डब्ल्यू रीड राइट, और जहाँ पे हाइफन है मतलब कुछ परमिशन नहीं है कुछ भी। ये जो परमिशन है ये 3 हिस्सों में डिवाइड है, ठीक है? कितने? 3 में, 1 2 3। ये 3 हिस्से कौन कौन से हैं वो बता देता हूँ आपको। पहला हिस्सा जो है 3 का वो होता है यूजर, ठीक है? दूसरा है ग्रुप, और फिर है अदर। क्या मतलब है इसके समझो। यूजर मतलब आपका यूजर बना तो आपको इस फाइल पे परमिशन क्या होगी, ठीक है? ग्रुप, आप जिस ग्रुप में असाइन हो तो बाकी और भी लोग होंगे जो ग्रुप में असाइन होंगे, उस ग्रुप को क्या परमिशन होगी इस फाइल पे, ओके? और अदर जो ग्रुप में असाइन नहीं है तुम्हारे अलावा, वो अदर्स है, उनको क्या परमिशन होगी इस फाइल पे या डायरेक्टरी पे? अभी समझ में आया? यूजर, ग्रुप, अदर। इसमें बताओ कोई डाउट है तो। भैया तो मैंने फाइल बनाई तो मैं ऑनर हो गया, तो मैं यूजर, ऑनर या यूजर मैं हूँ। ग्रुप, अगर मैं किसी डिपार्टमेंट में असाइन हूँ तो उन लोगों को क्या परमिशन है इस पे। और अदर, जो डिपार्टमेंट में असाइन नहीं है, बाकी लोग हैं, बाकी लोग हैं, उनको इस फाइल पे या डायरेक्टरी जो कि मैंने बनाई है उनको क्या परमिशन है, अदर्स। यूजर, ग्रुप, अदर, सही है? मैक्सिमम परमिशन किसी भी फाइल पे डायरेक्टरी पे क्या हो सकती है, वो हो सकती है रीड राइट एग्जीक्यूट। तो यही हो सकती है, लिख सकता है, पढ़ सकता है और देख सकता है। राइट करने का मतलब है आपने डॉक्यूमेंट खोला, उसमें कुछ लिखा, सेव कर दिया, तो वो डिस्क पे जाके सेव हो गया, दिस इज राइट। अंडरस्टैंड? तो देखो, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। मैक्सिमम परमिशन क्या है, RWX, रीड राइट एग्जीक्यूट। यहाँ पे एग्जीक्यूट को ई नहीं लिखा है इन्होंने, एक्स से लिया है, तो कंफ्यूज मत होना, ओके? एग्जीक्यूट मीन्स रन करना, प्रोग्राम बना के उसको रन करना, चलाना उस प्रोग्राम को। अब हर फाइल तो प्रोग्राम हो नहीं सकती, हो सकता है कुछ नोटपैड में कुछ लिख रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, इसलिए हर फाइल को एग्जीक्यूट परमिशन देना जरूरत भी नहीं है। जो प्रोग्राम बनाओगे उसी को एग्जीक्यूट परमिशन दोगे रन करने के लिए। हर कोई ना, हर किसी को एग्जीक्यूट परमिशन दे दोगे, देने को दे दो, बट कोई मतलब नहीं है ना, सेंस नहीं बनता। कोई खाली एक ऐसा PDF फाइल है जिसको खाली डॉक्यूमेंट खोला तुमने, उसको रन कोई ना कराना है, उसको तो खाली बस देखना है, तो रीड की परमिशन चाहिए बस मुझे। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें रीड करके सेव भी करना है, तो राइट की परमिशन चाहिए, ठीक है? बट कोई प्रोग्राम है, सी प्रोग्रामिंग कर रहे हो आप, पाइथन की कर रहे हो, पर्ल की कर रहे हो, HTML कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप, उसको चाहिए रन करने के लिए एग्जीक्यूट परमिशन। अंडरस्टैंड? तो रीड एंड एग्जीक्यूट हो गई इसकी फुल परमिशन। अंडरस्टैंड? अब तुम देखो, हमने बोला कि अब 3 हिस्सों में डिवाइड है, तो ये 3 हिस्से जो हो गए, ये पहला यूजर का हो गया, फिर दूसरा हिस्सा ये ग्रुप का है, और यहाँ से तीसरा हिस्सा है अदर का। और मैक्सिमम परमिशन क्या हो सकती हैं, रीड एंड एग्जीक्यूट किसी भी बंदे को, चाहे वो यूजर हो, चाहे ग्रुप हो या अदर हो। तुम देखो यहाँ पे सब पे अलग अलग परमिशंस हैं। जो नॉर्मल फाइल है उसको रीड राइट दे रखा है, ना कि एग्जीक्यूट, क्योंकि नॉर्मल फाइल है, उसे एग्जीक्यूट की परमिशन की जरूरत है ही नहीं। तुम देना चाहोगे तो दे दो, बट तुम देखो उस पर नहीं है। बाकी जो ग्रुप है उनको भी रीड राइट दे रखी है, अदर रीड, मतलब मैं उसको रीड कर सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ, भाई मैं तो ऑनर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ग्रुप वाले मेरे क्या कर सकते हैं, सिर्फ रीड राइट कर सकते हैं, और अदर लोग सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट भी नहीं कर सकते। हमने नहीं दे रखी परमिशन, हम नहीं चाहते कि वो हमारी फाइल को जाके उसमें कुछ लिखें, बस पढ़ लें। समझिए आप? डायरेक्टरी का सीन ये है कि डायरेक्टरी में अगर तुमने एग्जीक्यूट परमिशन नहीं दी, बाकी दी, तो तुम उसके अंदर ही नहीं जा पाओगे, क्योंकि फोल्डर में जाने के लिए एग्जीक्यूट परमिशन चाहिए होती है। तो डायरेक्टरी का कंसेप्ट अलग है, फाइल का कंसेप्ट अलग है, याद रखोगे? अब हम इसको ये बताएंगे आपको कि किस तरीके से परमिशन दी जाती है। बोल लो कुछ। अच्छा, उसमें तुम लिख दो कि फॉर्म 16 सॉरी PF was optional, okay, so I want, नहीं इसमें तुम सिंपल लिख दो, I want to open my new PF account because in my company PF was optional, so I didn't choose that. ठीक है? Read and execute.
हाँ, परमिशन कैसे देते हैं वो बताने वाला था। तो इसके लिए ना कमांड होती है ch मोड। ch का मतलब होता है चेंज, ch चेंज, मोड मॉडिफाई कर रहे हो आप उसका स्टेटस ऑफ द फाइल, चेंज मोड। तो अब इसमें कैसे लिखते हैं हम वो देख लो आप। तो इन्होंने क्या कर रखा है, जो यूजर है इसको उन्होंने शॉर्ट में यू बोला, जो ग्रुप है उसको जी, और जो अदर है उसको ओ, यू जी ओ। इसमें कोई डाउट है पहले ही बता, ठीक है। इसमें कुछ और मतलब भी बताता हूँ मैं आपको। एक है इसमें इक्वल टू का साइन, इसका मतलब होता है ओवर राइट, ओवर राइट। पुरानी जो भी परमिशन हो उससे मतलब नहीं है, जो तुमने रखा वो इस पे इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, पुरानी हट जाएंगी। ओवर राइट, ठीक है ना, ओवर राइट। उसके बाद में फिर एक इसमें साइन आता है प्लस, इसमें तो पता ही एडिशन या ग्रांट, नहीं एडिशन ही सही है। मतलब आप एडिशनल कोई परमिशन दे रहे हो जो पहले थी, प्लस उसमें कुछ और ऐड कर रहे हो। फिर एक है इसके अंदर माइनस, आप इसमें से निकाल लो, रिवोक, परमिशन छीन रहे हो, निकाल रहे हो। क्या रखा? चल ठीक है, प्लस वो ले लो जूस। तो माइनस समझ के रिवोक, परमिशन छीनना रिवोक, और अगर देना प्लस एडिशनल। साइन सी समझ में आ रहा होगा तुम्हारे। और इक्वल टू का साइन मतलब पुरानी जो भी हो वो हटा के जो मैं दे रहा हूँ उसको सेट कर दे। इसमें कोई डाउट? ठीक है। अभी देखो, अब मैं किसी फाइल, कोई फाइल लेते हैं, फाइल जैसे K3 वाली फाइल है मेरी, इस पे परमिशन चेंज करेंगे, इस पे प्रैक्टिकल करते हैं। तो ch मोड, यूजर, ग्रुप और अदर को अगर आपको एक जैसी परमिशन देनी है, एक जैसी, तो RWX फुल परमिशन दे दी मैंने, ठीक है। देखो परमिशन फुल आ गई सबको, ठीक है। अब क्या है, अब इसमें इक्वल टू का साइन का बता रहा हूँ खाली मैं आपको। आपने x हटा दी, सिर्फ रीराइट दी, और तीनों को इक्वल टू का साइन है, तो अब क्या होगा, पुरानी सारी हटा देगा दोबारा से। हाँ ठीक है। अब और सुनो, ये तो तुम एक जैसी कर रहे हो। अभी तुमने, चलो तुमने इक्वल टू की जगह माइनस कर दिया, अब रीराइट ही बचा है। अब क्या होगा, माइनस साइन लगा हुआ है, कुछ भी नहीं बचा। अब तुमने प्लस साइन लगाया, आ रहा है कुछ? अब तुम्हें अलग अलग करना है। अभी तो तुम एक साथ कर रहे थे, यूजर ग्रुप अदर को एक साथ दे दो। अब तुम्हें अलग अलग करना है। अलग अलग देखो कैसे करोगे। मैं चाहता हूं यूजर को दे दूं रीड राइट एग्जीक्यूट, कॉमा, ग्रुप को दे दूं रीड राइट, और अदर को दे दूं सिर्फ रीड। देख लो, फुल परमिशन यूजर को, रीड राइट परमिशन है ग्रुप को, और अदर को सिर्फ रीड। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा उल्टा कुछ और चेंज करता हूँ, अलग अलग। अब मैं तीनों को नहीं कर रहा, दो को कर रहा हूँ पहले, ठीक है। अदर को छोड़ दो फिलहाल। इक्वल टू का साइन हटाते हैं, अब इसमें माइनस लगाते हैं कि भाई इसमें से RW हटा दो और इसमें X जोड़ दो। देखो उसमें से RW निकाल दिया मैंने, और जो ग्रुप था उसमें X जोड़ दिया, क्योंकि रीराइट तो पहले से था, और अदर को मैंने कुछ नहीं करा। अब एक को करता हूँ, एक को, सिंगल को। तो मैं अदर की बात कर लेता हूँ कि जो अदर है, अब या तो ओवरराइट करूँ, या जो है उसमें से निकाल लूँ, या दे दूँ। तीन ही काम हो सकते हैं। तो मान लो मैंने पहले तो, अच्छा मैंने अभी कुछ लिखकर नहीं एंटर मार दिया, तो वो समझेगा ओवरराइट कुछ दिया नहीं, मतलब सब हटा दे, सब हटा दे। दूसरा तरीका क्या होता, 3 हाइफन ब्लैंक। हाइफन का मतलब होता है कुछ नहीं है।
एक बात तो ध्यान रखना, रीड राइट एग्जीक्यूट ये इसी फॉर्म में रहेगा। तुमने भले ही आर पहले कर दिया एक्स बाद में कर दिया, उसका मतलब नहीं है। सेट रीड राइट एग्जीक्यूट ही होना है। जैसे अभी मैं एक फुल तरीके से ऑर्डर में कर रहा हूँ, जैसे फिर मैं सबका सेट कर देता, सबका एक बार परमिशन छीन लेता हूँ, कोई परमिशन नहीं, अब दे देते हैं जरा, प्लस करा, ये ओवरराइड से भी कर सकता था, अभी तो है ही नहीं कुछ, तो रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों को दे दी, सब पे फुल हो गई। और कलर भी देखो चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है जैसे ही एग्जीक्यूट परमिशन दी जाती है, वरना वाइट रहता है। फाइल की बात कर रहा हूँ, डायरेक्टरी का कंसेप्ट अलग है। अभी एक डायरेक्टरी उठाते हैं, उस पर थोड़ा परमिशन पे खेलते हैं। ये डायरेक्टरी, इसकी परमिशन देखो अभी फुल है, मैं सीडी करके टेस्ट करके जा पाऊंगा इसके अंदर, चला गया। बाहर आ रहा हूँ, दो डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी पीछे। अब मैं इसमें से परमिशन छीन लेता हूँ एग्जीक्यूट की। भाई मेरी डायरेक्टरी है ना, तो मैं कर सकता हूँ ना, छीन सकता हूँ, मैं लगा भी सकता हूँ, मेरी मर्जी। ठीक, एग्जीक्यूट निकाल ली, अब सीडी करके जाओ जरा, परमिशन डिनाइड, मुझे परमिशन ही नहीं, बात खत्म। समझ में आई? डायरेक्टरी पे एग्जीक्यूट परमिशन जरूरी है, तभी उसके अंदर जा सकते हैं आप, वरना उस पर ही नहीं जा पाएंगे, चाहे भले ही रीड राइट की हो। बट रीड का मतलब क्या है यहाँ पे और राइट का मतलब क्या है वो समझो। मैं एक फाइल बना रहा हूँ इसमें, कैट रीडायरेक्शन, फोल्डर का पाथ टेक्स्ट में बनानी है ना, हाई डॉट टेक्स्ट। अभी क्या बोल रहा है, परमिशन डिनाइड, एग्जीक्यूट नहीं है ना, कुछ हो ही नहीं रहा, तो इसलिए मैं दे देता हूँ उसको, चलो u+x, खाली यूजर को एग्जीक्यूट परमिशन दे दो। अभी देखो कोई एरर नहीं आई। अब इसमें तुम लिखो फाइल, कंट्रोल डी कर दिया, सेव हो गई। अब इसमें वो फाइल बनी कि नहीं बनी, टेस्ट में फाइल नाम से फाइल बन गई। अब इसमें तुम्हें रीड परमिशन है, तो तुम इसमें अंदर जाके देखोगे भी, कैट टेस्ट तो दिखा रहा है कि हाँ मैंने कुछ लिखा था। अभी इस पे से मैं परमिशन हटा दूं, फाइल पे से रीड परमिशन हटा दूं, तब देखो क्या होगा। चलो रीड करने की परमिशन तो हट गई, तो मैं पढ़ नहीं पा रहा, मैं क्या अभी भी डेटा लिख सकता हूँ उसके अंदर, तो देखते हैं हम। राइट कर दिया मैंने, क्योंकि मेरे पे परमिशन नहीं थी रीड करने की, तो मैं कर नहीं पा रहा, तो रीड कर लो, u+r, आ रहा है समझ में बात, प्लस देना, माइनस छीनना, इक्वल टू जो भी पुरानी है सब हटा के जो तुम दे रहे हो ओवरराइट कर देना। तीन परमिशन, तीन तरह की कैटेगरी, यूजर की, ग्रुप की, अदर की। परमिशन की भी तीन कैटेगरी है, यूजर, ग्रुप एंड अदर। अब एक चीज है, एक और आसान तरीका, मुझे वो तरीका उससे इससे आसान लगता है, वो भी तुम्हें समझा देता हूँ। यहाँ पे जो रीड परमिशन है उसको हम आर मानना है, आर फॉर रीड, ठीक है। इन्होंने एक न्यूमेरिक वैल्यू भी दी है इसको, जिसका नंबर है 4, रीड का 4, जो राइट है WRITE राइट, इसका है आपका 2, और जो एक्स है मतलब एग्जीक्यूट, इसका रखा है इन्होंने 1। इसको दिमाग में डाल, रीड का 4, राइट का 2, एग्जीक्यूट का 1, तीनों को मिला दो तो 7 हो जाएंगे। तो यूजर लेवल पे मैक्सिमम परमिशन क्या हो सकती है, फुल रीड राइट एग्जीक्यूट, न्यूमेरिकली क्या हो सकती है, फुल 7। अरे मैं खाली यूजर की बात कर रहा हूँ, जब ग्रुप की बात करूंगा तो उसकी मैक्सिमम रीड राइट एग्जीक्यूट तो 7, और अदर की बात करेंगे मैक्सिमम उसकी भी रीड राइट एग्जीक्यूट हो सकती है तो 7। तो पूरी फाइल पे यूजर, ग्रुप, अदर पे जो परमिशन हो सकती है फुल, वो 777 होती है मैक्सिमम परमिशन, अब इससे ज्यादा नहीं होगी।
ठीक है, मैक्सिमम। अब इसमें हम लोग जो है ना परमिशन देते हैं न्यूमेरिक तरीके से। तो अब तुम्हें चूज करना है कि आसान तुम्हें क्या लग रहा है, वो वाला जो पहले बताया था या अभी वाला। तो ch मोड कमांड वही है, ch मोड। अब आप क्या परमिशन देना चाहते हो वो मुझे बताओ। फाइल होगी आपकी K3 वाली, क्या परमिशन दूं न्यूमेरिक तरीके से वो मुझे बताओ। इस फाइल में क्या दूं? अरे मुझे कैसे बताओ, फिर न्यूमेरिक कन्वर्ट करेंगे। रीड राइट किस पे? यूजर पे। तो रीड राइट कितना हो गया? 6। तो चलो यूजर पे तो 6 हो गया। ग्रुप पे? ग्रुप पे खाली रीड 4 हो गया। अदर पे 6 का मतलब मुझे वैसे बताओ। 6 रीड राइट तो 6 हो गया। तो 6 4 6 हो गया। चेक करो। ठीक है, कर दी उसने 6 4 6, मतलब रीड राइट पर रीड राइट। कोई ऐसा बंदा जिसको ये समझ में ना आ रहा हो पूछ ले, फिर मैं आगे बढ़ूँ। फाइल में एक प्रॉब्लम है, बताऊंगा तुम्हें अभी। लॉजिकल एक कंसेप्ट है उसका। हाँ भाई बताओ। हाँ, ये पूरा सीधा ओवरराइड काम करता है, सही कह रहे हैं। देखो कैरेक्टर वाले में ये स्पेसिफिकली भी कर सकते हो आप, ये सीधा ओवरराइड करता है। एक साथ देती ना आपने परमिशन तो ओवरराइड ही मारता है। बट मुझे, मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं उससे कैरेक्टर लेवल से नहीं करता, मैं न्यूमेरिक कर लेता हूँ, मुझे वो ईजी लगता है। आपको जैसा ठीक लगे, मैंने तो दोनों बता दिया आपको। तो सर इसमें 3 देने पड़ेंगे? देने ही पड़ेंगे, लेकिन उसमें सिंगल भी दे सकते हो, ये आपकी चॉइस है, काम वही है। सिंगल नहीं दे सकते, इंडिविजुअली इससे नहीं हो सकता। इसमें इंडिविजुअली नहीं होता। सर इसमें जैसे आपने दी 6 4 6, इसमें केवल 6 4 नहीं दे सकते, न्यूमेरिक वैल्यू तीनों की देनी पड़ेगी। देना ही है तीनों। अब चलो और एक दो परमिशन और ले लेते हैं। मान लो इन्होंने बोला 777 देते हैं फाइल को, तो क्या होगा? ch मोड 777 रीड राइट एग्जीक्यूट सबको, यूजर को भी, ग्रुप को भी, अदर को भी। तो असाइन हो गई, वेरीफाई करो, हो गई। लेकिन तुम ये सोचो कि अब यूजर भी आएगा, वो भी एग्जीक्यूट करेगा, ग्रुप भी आया वो भी रन कर रहा है, ऐसे अदर आया वो भी रन कर रहा है, तो सिक्योरिटी ब्रीच तुम करवा रहे हो। कंपनी में पता है क्या होता है? कंपनी में कंप्लायंस टीम होती है, कंप्लायंस, जो कि ये चीजें जो है ना सिक्योरिटी होल्स जो निकल के आ रही हैं, वल्नरेबिलिटी, इन्हें चेक करती है। तो उन्होंने बोल रखा है कि किसी भी परमिशन जो भी फोल्डर है उसमें मैक्सिमम 740 इस तरीके से परमिशन होनी चाहिए। 777 इज नॉट अलाउड, वरना कोई भी कुछ भी आएगी, कुछ भी कर जाएगा आपके सिस्टम में। हैकर आया, उसको भी परमिशन है, उसने भी रीड कर लिया, राइट कर दिया, उसे रन भी कर दिया और उसे डिलीट भी कर दिया, क्या बचा? तो आप लगाते हो सिक्योरिटी। 744 क्या मतलब होगा इसका? फुल परमिशन, रीड परमिशन, अदर को तो उसमें रखो साइड में, बोला है साले तो ये 0 ही दूंगा। तुझे 4 क्यों चाहिए मुझे बता, मेरी फाइल है, मैं क्यों करवाऊँ तुझे रीड? तो समझ रहे हो, इस तरह से लेके चलो। ज़्यादा प्रायोरिटी हमें अपने आप को देनी है या फिर ग्रुप को देनी है। अदर को तो बहुत ध्यान से देखना है, अदर बहुत खतरनाक लोग होते हैं। सही है। अच्छा अब मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, यूज़र कौन होता है? यूज़र वो होता है जिसने ये फाइल बनाई है, ऑनर, इस फाइल का ऑनर जिसने फाइल बनाई। ग्रुप कौन होगा? जो मैं यूज़र हूँ, मैं ऑनर हूँ, मैं किसी ग्रुप में तो असाइन हूँ डिपार्टमेंट में, वो ग्रुप, उसमें जितने भी लोग ऐड होंगे उस ग्रुप के अंदर, समझ रहे हो, वो ग्रुप जैसे व्हाट्सएप का ग्रुप, समझ रहे हो ना, इक्विवेलेंट परमिशन होती है सबको ग्रुप पे। ऐसा नहीं है ना कि वो बंदा चैट कर सकता बाकी नहीं कर सकता, आ जाए अलग, आगे अलग बात है। अभी तो ग्रुप पे जो असाइन है सारे सबको सिमिलर परमिशन है, एडमिन जो भी सेट कर दे। फिर आते हैं अदर, अदर वो लोग जो अदर हैं, कंपनी में काम करते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हैं, मेरे से मतलब नहीं है, 2000 अदर, मैं उनको क्यों एक्सेस दूंगा इस पर? तो ये मुझे ध्यान रखना पड़ता है। ये चीज़ डायरेक्टरी पे होती है, ये चीज़ फाइल पे होती है। डायरेक्टरी पे एग्जीक्यूट परमिशन देना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं नहीं दूंगा तो बंदा अंदर नहीं आ पाएगा। ओके, और इस पे बहुत सोच समझ के परमिशन देनी है मुझे एग्जीक्यूट, क्योंकि प्रोग्राम फाइल, अब सोचो एक पीडीएफ फाइल समझते हो, पीडीएफ फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल, उसको तुम रन करने वाली परमिशन दोगे? और तुम क्यों दोगे? वो तो रीड करने का कंटेंट होती है, पीडीएफ फाइल में तो कुछ एडिट भी नहीं करते आप, वो तो देखने के लिए तो है, तो रीड परमिशन काफ़ी है।
अब सोचो किसी ने रीड राइट एग्जीक्यूट कर रखी है, तो मतलब बनता है। तो आपको ध्यान रखना है कंटेंट किस टाइप का है, तो उसको परमिशन किस टाइप की देनी चाहिए। एक कमांड है इसके अंदर, फाइल कमांड। फाइल कमांड बताती है कि किस टाइप का कंटेंट है। देखो फाइल स्टार लगा दिया मैंने, स्टार में जितनी फाइलें वाइलें जो भी पड़ी हुई है इस पर सबका बताए। तो देखो उसमें पढ़ा तो खैर बहुत कुछ है कल से, तो देखो सबका बताएगा। ये दिखा रहा है एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली फाइल है। पीएनजी इमेज मतलब ये फोटो है। आस्की टैक्स ये वो फाइल है जिसमें कुछ डेटा लिखा हुआ। सिंबॉलिक लिंक टू K5 बकायदा ये भी दिखा रहा है। सिंबॉलिक लिंक ये बोला ये डायरेक्टरीज है, और ये कह रहा है कि ये पीडीएफ फाइल है जो कि आपकी बुक है। अब सोचो मैं पीडीएफ फाइल को परमिशन दूं एग्जीक्यूट, क्या मतलब बनता है? आया कुछ समझ में? अब हम इसको रिपीट कर लेते हैं एक बार। रीड 4, राइट 2, एग्जीक्यूट 1, टोटल मिला के हो गई 7 और सबका मिला के हो गई 777 मैक्सिमम। तो ये परमिशन दे रहे हैं 700 रीड एंड एग्जीक्यूट यूजर को, बाकी को कुछ नहीं, 00 लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से देखिएगा रीड एंड एग्जीक्यूट, फिर हाइफन 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 सारे, मतलब कोई परमिशन असाइन नहीं है। फिर ये बताया इन्होंने प्लस माइनस इक्वल टू, और परमिशन ये वही है कैरेक्टर वाली, क्या कौन देगा किसको देगा कैसे देगा। तो देखो यहाँ पे वही चीज दिखाया, प्लस मतलब रीड। अच्छा एक चीज और है, अगर तुमने UGO नहीं दिया, खाली प्लस कर दिया W, तो तीनों को ही जाना है, या तो मेंशन करो नहीं तो सबको जाना है। इसमें ग्रुप अदर दिया है तो ठीक है, फिर ग्रुप अदर में से माइनस हो जाएगी एग्जीक्यूट। नीचे वाले को अलग अलग दिया, ग्रुप अदर को रीड परमिशन दिया और ग्रुप अदर में से माइनस भी कर लिए राइट परमिशन। फिर ग्रुप अदर इक्वल टू R और यूजर को रीड W। ठीक है, फिर CH मोड न्यूमेरिक कर रहा है यही चीज, फिर नीचे 777 कर दी न्यूमेरिक, फिर 654 कर दी। सबका अपना अपना मतलब है, पता है आपको। अब बताओ उसमें कोई डाउट है तो? जब तक नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला, करने से ही होना है। अब इसी में ही एक चीज और है, मास्किंग। मास्किंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर वो है टॉपिक। तो इन दोनों को मिलकर ही परमिशन का कंसेप्ट पूरा होता है। तो अभी परमिशन समझ लिया आपने, अब मास्किंग समझ लो। मास्किंग क्या होता है? आपके यहाँ पर एक कमांड चलती है umask, इसमें ये कुछ नंबर दिखा रहा है, तुम ये पहला वाला नंबर हटा दो अभी फिलहाल, आगे बताऊंगा मैं उसका। ये जो 3 नंबर आ रहे हैं लास्ट के, हम इसकी बात करते हैं। आप एक बार बताओ, जब भी फाइल बनाते हो क्या परमिशन देते हो हर बार? लेकिन फिर भी उसको परमिशन आती है ना बाय डिफॉल्ट, कुछ तो आती है। तो जो कुछ आती है परमिशन वो कैसे आती हैं उसकी बात करेंगे हम। देखिए मैंने अभी एक फाइल बनाई touch imran.txt, मैंने कोई परमिशन नहीं दी है इसको, पर फिर भी फाइल में परमिशन आई है। क्या परमिशन आई है? 664 है ना। तो अगर मैं अच्छा कैलकुलेशन करनी हो तो उसमें BC एक कमांड है, BC बाइनरी कैलकुलेटर। तो मान लो 777 में से मैक्सिमम परमिशन तो वही होती है ना, माइनस कर दूं फिलहाल जो है 664, तो 113 आ रहा है। ओके, अब हम आपको एक चीज दिखाते हैं umask में बाय डिफॉल्ट परमिशन umask के थ्रू कैसे सेट करी जाती है। आप चाहते हो कि भाई 664 ना आए जब भी फाइल बने, मैं कहना चाह रहा हूँ, जो बनाना चाह रहा हूँ फाइल, उस पर जो परमिशन है वो बताऊंगा। तो उसके लिए आपको मास्किंग सीखनी है, बहुत सिंपल सा तरीका है मास्किंग का, बहुत सिंपल। कैलकुलेशन पर्पस के लिए इन्होंने जो मैक्सिमम परमिशन बताई है कैलकुलेशन के लिए, खाली umask के लिए इन्होंने बोला है फाइल को तो तुम माइनस करो मैक्सिमम समझो 666 से, और डायरेक्टरी को समझो 777 से, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए। वैसे 777 फाइल पे फुल है, डायरेक्टरी भी फुल परमिशन देती है, बट जब कैलकुलेशन की बात आएगी तो फाइल को 666 से करना और डायरेक्टरी को 777 से करना। तो मैंने बाइनरी कैलकुलेटर लिया। अगर मैं डायरेक्टरी की बात करूं, है ना, अभी umask कितना था? 002, तो 002 कर दो, अभी बचा 775। तो उसका मतलब है कि जब भी मैं कोई डायरेक्टरी बनाऊंगा उसको परमिशन ये मिलेगी 775। अब अगर मैं फाइल की बात करूं
तो 666 में से बोला इन्होंने माइनस करो, तो फाइल को ये परमिशन मिलेगी 664, इसीलिए उसको 664 मिल रही है। चेंज कर सकते हैं हम इसको। अभी मैं डिफॉल्ट वाली कंडीशन बता रहा हूँ कि मेरा अगर यूमास 002 सेट है तो उसको फाइल को परमिशन 664 क्यों मिल रही है? मैक्सिमम परमिशन जो है फाइल की 666 बोला है इसने कैलकुलेशन पर्पस के लिए, माइनस कर दो यूमास को, जो बचा वो फाइल होती है। तो होता क्या है कि जब भी तुम फाइल बनाते हो तो मैक्सिमम परमिशन उठाता है फाइल की 666, उसमें से माइनस कर देता है तुम्हारे यूमास को, जो बचा वो सेट कर देता है परमिशन फाइल। ये कंसेप्ट होता है इसका। अब हम क्या करेंगे, हम यूमास चेंज करेंगे और फिर परमिशन फाइल बनाएंगे, देखेंगे परमिशन चेंज हुई कि नहीं हुई। अब मान लो तुम किस टाइप की परमिशन चाहते हो बताओ, कि जब भी फाइल बने कोई भी क्या परमिशन मिले? रीड राइट, एग्जीक्यूट, यूजर को, ग्रुप को, अदर को, ठीक है, तो मतलब 766, ठीक है। तो फाइल है ना ये, तो फिर 7 वाला कंसेप्ट देखो, फाइल को अगर तुम एग्जीक्यूट दोगे, हर फाइल बने तब भी एग्जीक्यूट परमिशन मिले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। हर फाइल प्रोग्राम हुई ना होगा। अगर आपको प्रोग्राम देना है तो आप उसको कर लो, बाद में कर लो CS मोड से, बट बाय डिफॉल्ट कभी भी हाँ 666 से ही करना, क्या एंटर में ही करना है हमें, क्योंकि कैलकुलेशन 666 से कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो हम 7 कैसे ले सकते हैं? तो उसके हिसाब से बताओ। चलो 666 कर दिया, 666 कर दो, तो अगर क्या मतलब रीड राइट सबको मिल जाए, सही है, इसमें भी एक झोल है। तो 666 में से माइनस जब 666 करोगे तो क्या बचा? तो उसका मतलब यूमास हम 0 सेट कर दें। अभी यूमास सेट करा मैंने, क्या है, कुछ नहीं है, 000 है। यूमास के आगे नंबर दे दो। अब फाइल बनाओ, बन गई, परमिशन चेक करो, क्यों दी समझ गए? मैक्सिमम परमिशन माइनस यूमास, तो मैक्सिमम ही बचा, वही लगा दी इसने। अब बताओ चेंज करते हैं अब कुछ और। अच्छा डायरेक्टरी को क्या देगा? डायरेक्टरी का परमिशन क्या था? 777। अब तो अगर मैंने अब डायरेक्टरी बनाई, परमिशन देख लो क्या है, 777 क्यों है पता है ना, यूमास 0 है। अब यूमास, अब फिर चेंज करते हैं परमिशन कि अब हम कुछ और देंगे। तो क्या परमिशन चाहते हो? बाय डिफॉल्ट परमिशन सबको क्या मिले फाइल पे, बताओ पहले। 6, इस बार ना 640 कर देते हैं, 640। तो मैक्सिमम परमिशन में से 640 घटाया तो 26 बचा, क्विट करो। यूमास में एक 0 तो तुमने लगा दिया, 3 लगाने पड़ते हैं, 3 वैल्यू देनी पड़ती हैं, तो 0 कर दिया मैंने और फिर 26 कर दिया। अभी यूमास कमांड चेक कर लो, 0026 दिखा दिया उसने। अब कोई फाइल बनाओ और चेक करो, टच 640, क्योंकि हमने 666 माइनस 640 जो बच्चा यूमास सेट कर दिया। तो ये क्या करता है, जब भी फाइल बनती है मैक्सिमम परमिशन में से यूमास की वैल्यू घटाता है, जो बच्चा परमिशन लगा देता है। ये कंसेप्ट है। यूमास समझ में आया? अदनान कुछ समझ में नहीं आ रहा? अच्छा कोई बात नहीं, परमानेंट नहीं हुआ है, इसी सेशन में बस, खाली सिर्फ इसी सेशन में। फिर उसके लिए हम आगे बताएंगे आपको। क्वेश्चन वैलिड है बट अभी नहीं बताऊंगा, आगे बताऊंगा। जो फाइल बनाई है आपने, फाइल जो बनी है वो तो एज इट इज है, उसमें कुछ नहीं होगा। हाँ उसके अलग हो जाएगी जब भी बनाओगे आप, क्योंकि देखो मैं आपको यही वेरीफाई कर देता हूँ। अभी भले ही 6 आ रही है बट पुरानी देखो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, वही है ना परमिशन सारी।
अब जो बनेगी उस पे। और देखो मैं जगदीश, जो तुमने क्वेश्चन पूछा था कि अगर इसको परमानेंट करना है तो हमारे यहाँ पर एक फाइल होती है इस सिस्टम के अंदर, फाइलों के नाम आगे बताऊंगा कभी। उन फाइल में हम इसकी वैल्यू डाल देते हैं, एज इट इज लिख के डाल देते हैं। तो इसी वजह से हमें ऐसे मिलता है। जो एडमिन होता है उसने भी लिख के डाल रखा है, पता है आपको, वो दिखा देता हूँ मैं आपको उसकी फाइल। इसने एक फाइल है ईटीसी फोल्डर के अंदर प्रोफाइल। इसने क्या रखा है कि अगर यूजर की आईडी 199 से ज्यादा है तो यूमास्क ये सेट कर दो सबके लिए, नहीं तो ये सेट कर दो। तो ये वाला यूमास्क किसका है? जिसकी आईडी, यूजर आईडी 199 से नीचे है। जिसकी यूजर आईडी 199 से ऊपर है उनका ये, इसीलिए मेरा ये आ रहा है क्योंकि मेरी आईडी 199 से ऊपर है। एक कमांड है आईडी कमांड। आईडी कमांड बताता है यूजर आईडी क्या है आपकी, आपका नाम क्या है, आपकी ग्रुप आईडी क्या है, आपका कौन कौन से ग्रुप में आप ऐड हो। ठीक है, तो प्राइमरी ग्रुप मेरा इमरानी है, और ये बाकी जो ग्रुप्स लिखा है वो सारे ग्रुप्स हैं, सेकेंडरी ग्रुप्स। तो इमरान भी है, व्हील भी है, बाकी और भी है, समझ गए ना। तो अगर मेरी 199 से ऊपर है तो इसमें मेरा यूमास वाला सेट होता है। वो किसने कर रखा है? सिस्टम एडमिन। क्लियर है? रूट में अलग होती है हमारे। अब आप खुद करना चाहते हो तो आपकी भी एक फाइल है, वहां पे जाके आप यूमास स्पेस वैल्यू दे देंगे, तो जब भी सिस्टम खुलेगा, टर्मिनल खुलेगा, वो उस फाइल को पढ़ता है, उसमें जो है सेट, वो सेट हो गई, तो इस तरह से परमानेंट हो गई। नहीं तो सिर्फ टर्मिनल पे, टर्मिनल बंद करके नया खोलूंगा तो जो पुरानी वाली जो होती थी वैसी आएगी। क्या क्या कहाँ डाल दी क्या? जो देखो पहले बन गई वो बन गई, जो नया तुम्हारा होना है सारा कंसेप्ट वो नया होगा जब तुम यूमास के वैल्यू चेंज करोगे तो। वो जो सेट कर दी बना के वो वैसी ही है। बात ये नहीं है कि लोकेशन कौन सी होगी, बात है कि भाई डिफॉल्ट अब जो बनेगी फाइल वो कहीं बने, उसका क्या होगा, उससे मतलब है। लोकेशन से मतलब नहीं है इसका कुछ, यूमास का कुछ भी। इसका मतलब है डिफॉल्ट परमिशन क्या आएगी, कहीं बनाओ। ठीक है सर, क्या ऐसा हो सकता है फाइल बनाते टाइम ही हम उसकी परमिशन चेंज कर सकते हैं? जैसे अभी डायरेक्टरी पे तो हो सकता है। जैसे अभी आपने एक टच नाम का एक फाइल बनाई, तो फाइल बनाते टाइम हम उसकी परमिशन चेंज कर डायरेक्टरी पे तो हो जाएगा। तब उसके लिए हम यूमास्क का यूज करेंगे। यूमास का यूज जब करना है जब सबके लिए तुम करना चाहते हो। एक फाइल के लिए मैं यूमास क्यों करूंगा, सीएच मोड यूज करूंगा ना। बाय डिफॉल्ट परमिशन मिल गई, बाद में कुछ चेंज करना है तो सीएच मोड से कर देंगे। ठीक है, तो देखो इसमें कैलकुलेशन दे रखी है कि बाय डिफॉल्ट जो आप यूमास सेट करोगे तो फाइल के लिए 666 से माइनस करना और डायरेक्टरी के लिए 777 से करना। वैसे मैक्सिमम परमिशन 777 ही होती है, सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए फाइल को 666 और डायरेक्टरी को 777 से करना आपको। ओके है? सीएच मोड, उसके बाद परमिशन, उसके बाद फाइल का नाम। अब इसमें थोड़ा दे रखा है इसने कि क्या होता कि खाली अगर तुम्हारी डायरेक्टरी को परमिशन से रीड होती तो तुम क्या कमांड चला पाते और क्या नहीं। अगर खाली रीड परमिशन होती तो तुम सीडी नहीं कर पाते, एरर आती। एलएस नहीं कर पाओ, नहीं एलएस का काम कर जाएगी क्योंकि एलएस को रीड चाहिए होता है। एलएस क्या करता है, रीड करके लिस्टिंग तो करता है। सीपी इनटू और सीपी फ्रॉम दोनों ही नहीं कर पाते। कॉपी करते हैं जब भी तो राइट परमिशन होना जरूरी है ना, डिस्क पे कॉपी करेगा तो। बट तुमने दे रखी है रीड, ऐसे उन्होंने दे रखा है कि अगर राइट परमिशन होती है खाली तो सीडी नहीं कर पाओगे क्योंकि एग्जीक्यूट नहीं है, एलएस नहीं कर पाओगे क्योंकि रीड नहीं है, ना सीपी कर पाएंगे और ना ही सीपी फ्रॉम काम करेगा। राइट तो है बट रीड तो हो, क्या क्या राइट करे, जब रीड ही नहीं करा तो राइट क्या करे, वो वाला मसला है।
फिर एग्जीक्यूट है तो CD वर्क कर जाएगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। RW है तो CD वर्क नहीं करेगा, क्योंकि CD डायरेक्टरी में जाने के लिए एग्जीक्यूट होनी जरूरी है। बाकी LS वर्क कर जाएगा, बाकी CPU वाला नहीं कर पाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूट उसको भी चाहिए भाई, फोल्डर में जाएगा तभी तो कॉपी मार के आएगा, है ना। तो परमिशन तो चाहिए, गेट पे ताला लगा है तो फिर अंदर नहीं जाएगा, कॉपी तो बाद में मारेगा ना। ऐसे WX का है तो CD एग्जीक्यूट है, इसलिए WX काम कर जाएगा। LS में रीड चाहिए तो है करेगा नहीं, CP इंटू कर देगा, राइट कर देगा, क्योंकि एग्जीक्यूट भी है और राइट भी है। हाँ, कॉपी फ्रॉम नहीं कर पाएगा, फ्रॉम के लिए ना रीड परमिशन चाहिए होती है, पढ़ने के लिए, डेटा पढ़ेगा तभी तो कॉपी मारेगा। और रीड एंड एग्जीक्यूट तो सभी कुछ करवा लो, फुल परमिशन, सुपरमैन। ठीक है, अब इसके अंदर बस एक लास्ट चीज हो रहा है आज की इसमें परमिशन चैप्टर में, स्टिकी बिट। स्टिकी क्या होता है? चिपचिपा। स्टिकी बिट, STICKY, स्टिकी, ये लिखा ना, दी स्टिकी बिट। अब स्टिकी बिट क्या होता है? तो जैसे तुमने मान लो एक फोल्डर बनाया, ठीक है, उस पे फोल्डर क्या है, डायरेक्टरी पता है, तुम चाहते हो यार कोई बंदा अगर आ जाए, उसको फुल परमिशन दे रखी थी मैंने, मेरे ग्रुप का ही बंदा है, वो आके उसमें चेंजेस तो कर ले बट डिलीट ना करे, कंटेंट उसका कंटेंट डिलीट कर ले, कुछ भी चेंज कर ले, फाइल डिलीट ना करे। हाँ, फाइल डिलीट ना करे, डायरेक्टरी ना कर पाए, जब डायरेक्टरी नहीं कर पाए डायरेक्टरी डिलीट ना करे। तो तुमने एक ऐसा गार्ड बिठा दिया जिसको हम स्टिकी बिट बोलते हैं, जो कि ओनली ओनर कैन डिलीट द फाइल, नॉट अदर्स। जबकि तुम्हारे पास अदर के पास फुल परमिशन है, वो चेंज कर सकते हैं बट डिलीट नहीं कर सकते। तो अब इसको प्रैक्टिकल करते हैं। और स्टिकी बिट कैसे लगती है वो भी समझ लें आप। एक फोल्डर बनाया मैंने, स्टिक, ठीक है भाई। इस पे लगाऊंगा परमिशन, chmod। अभी वो था ना वन, जो वो था, मैं दोनों तरीके बताऊंगा, न्यूमेरिक भी और कैरेक्टर वाला पढ़ा था ना वो भी। O+T, O मतलब अदर, उसमें प्लस T, स्टिक के बिट के लिए T होता है। और स्टिक चेक करो, ये तो कलर चेंज हो गया इसका, और आगे लग गया T। ध्यान रखना, इस पे एग्जीक्यूट परमिशन है, इसी वजह से T स्मॉल में लिख के आ रहा है। जिस डायरेक्टरी को एग्जीक्यूट परमिशन नहीं होगी तो कैपिटल T लिख के आएगा, ठीक है। अब आप देखो, अब आप इसको जो बनाना है बनाओ, जो करना है कर लो। अब अगर कोई दूसरा यूजर है, वो मान लो यहाँ तक उसको प्रिविलेज कैसे मिल गई, गेट में दाखिल हो गया, वो डिलीट करने की कोशिश करेगा, डिलीट नहीं होगा। डायरेक्टरी से मतलब नहीं है, परमिशन से। अगर एग्जीक्यूट परमिशन है तो स्मॉल टी, अगर नहीं है तो कैपिटल टी। ये लास्ट वाले की देखेगा, अदर पे, समझ रहे हैं आप। तो ये है स्टिकी बिट। तो मैंने कैसे बताई थी अभी, ओ से न्यूमेरिक करना हो तो कैसे होगा। तो आप देखेंगे यूमास जब हमने चलाया था तो उसमें 4 डिजिट आ रही है। ऐसी परमिशन के अंदर हम 3 डिजिट की बात करते हैं, उसमें भी 4 होती है, हम चौथी देते नहीं है, तो वो चौथी पे कुछ काम नहीं करता। तो एक होती है 1, वो नहीं रीड एंड एग्जीक्यूट वाली नहीं, पहले ही 1 का मतलब स्टिकी बिट होता है। 2 सेट UID, 4 सेट GID। ये UID GID क्या है हम अभी बात नहीं करेंगे, सिस्टम एडमिन बात करेंगे। बट अभी देखो न्यूमेरिकली देना हो तो कैसे देंगे, chmod O-T कर देते हैं फिलहाल, हट गई स्टिकी बिट। अब न्यूमेरिक तरीके से लगाते हैं, तो chmod 1 और फिर 7 5 1। न्यूमेरिक तरीके से कैसे करोगे आप, पहले 1 लगा देना बस, सबसे पहले 1। मैं तो ऑनर हूँ, मैं तो कुछ भी करूँ यार, नहीं तो मत रोको है, ग्रुप वाला भी कर लेगा, करके देखना एक बार। तो अभी समझ लो ना स्टिकी बिट का मतलब क्या, वो समझ लो, यूज नहीं आने वाला तुम्हारे कुछ स्टिकी बिट, बट इसके लिए लोग करते हैं ताकि डिलीट ना करे कोई भी। तीनों परमिशन से पहले 7 से पहले 1 लगाते हैं तो स्टिकी बिट होता है। स्टिकी बिट, स्टिकी बिट,
स्टिकी, किताब में भी लिखा है दी स्टिकी बिट हैज बीन सेट अप हियर, ठीक है ना। Here onwards it would guard all files in this directory against an intruder trying to remove or modify them. The intruder may read your existing file or create a file himself since your generous permission permitted, क्योंकि तुमने परमिशन दे दी तो वो क्रिएट भी कर सकता है फाइल, बाकी चीजें कर सकता है, बट डिलीट नहीं कर सकता। He cannot delete come what may, let confirm this। समझ रहे हो ये क्या कह रहा है? तुमने भले ही उसको फुल परमिशन दे दी, स्टिकी बिट लगा दी तो डिलीट नहीं कर पाएगा, बाकी चीजें कर लेगा, ठीक है। तो आज ये जो पढ़ाया मैंने परमिशन, इसको दबा के अच्छे से कर लो, स्टिकी बिट कर लो, परमिशन कर लो, न्यूमेरिक एंड कैरेक्टर बोथ। बस आज इतनी कराऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है।